अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम आदिल। चलें, कोई नहीं, खैर है, लेते तो हैं ना, बस असाइनमेंट्स वगैरह भी कर लिया करें। नहीं, बेसिकली डाटा एंट्री और ग्राफिक डिजाइनिंग ये ऐसी फील्ड्स हैं कि जिनके अंदर प्रोफाइल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इशू करता है अपवर्क के, आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करता। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट वाली साइट पे जाएं तो आपकी प्रोफाइल को वो अप्रूव कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप मोबाइल डेवलपमेंट वाली साइट पे जाके, यानी कि वो स्किल्स और उन टाइटल्स को यूज करते हो अपनी जो प्रोफाइल है उसको अप्रूव कर लें, और उसके बाद जब आप आफ्टर 1 वीक उसको चेंज कर लें डाटा एंट्री के अंदर, तो वो डाटा एंट्री है। लेकिन उसी वक्त आपने चेंज नहीं करनी कि जब अप्रूव हो तो यानी कि अगले घंटे में या उसी दिन आपने चेंज नहीं करनी। कम से कम 1 वीक के बाद आपने चेंज करनी है, ठीक है। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल जो है वो दोबारा सस्पेंड हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आफ्टर 1 वीक आप जो अप्रूवल के, फिर आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कीजिएगा। और बाकी जल्दी से आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अच्छा, जो कल चीजें हमने देखी थी उसके अंदर तो किसी को कोई इशू नहीं है? अगर है तो मुझे बता दें, इतने बाकी लोग भी आ जाते हैं, फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, किसी को और कोई इशू आदिल के अलावा? और जुनेद सर को मेल कर दी थी? मेल, उन्होंने मेल जिन जिन लोगों को की थी प्रोफाइल्स के लिए, उन्होंने सर को मेल कर दी है? आप जब अपनी प्रोफाइल को सबमिट करते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर जहाँ आपकी व्यू प्रोफाइल और कॉपी प्रोफाइल लिखा होता है, वहाँ आपके कनेक्ट्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपके पास 20 अवेलेबल कनेक्ट्स लिखे हुए आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है। आफ्टर अप्रूवल ही अपवर्क आपको कनेक्ट्स देता है। ठीक है। और जो पीपल पावर की है, पीपल पावर की, जब तक आप अपनी प्रोफाइल अप्रूव नहीं कर लेते तब तक वो आपको ऑफर्स क्रिएट करने नहीं देता, ठीक है। और ऊपर जो है एक बार आ रही होती है, उस बार में लिखा होता है कि आप दोबारा अप्लाई करें अगर आपकी अप्रूव नहीं होती, ठीक है। तो जब अप्रूव हो जाती है तो फिर वो आपके ऑफर क्रिएट का ऑप्शन जो है वो आपका विजिबल हो जाता है, आप ऑफर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये तमाम के तमाम लिंक सेंड करने हैं जो अभी आपके पास बनी हुई हैं प्रोफाइल्स, उनके लिंक्स आप उन्हें सेंड कर दें।
और जो बाकी पीपल पर आ रहे हैं उसको भी साइन अप करें और उसको अप्रूव करें और उसका लिंक भी उन्हें सेंड करें। और अपवर्क जैसे हमने पढ़ लिया उसके भी प्रोफाइल्स बनाए और उनका लिंक भी सर जुनेद को आपने सेंड करना है, ठीक है। और सर जुनेद कह रहे थे कि आप अटेंडेंस भी आजकल गूगल फॉर्म पे नहीं लगा रहे हो, तो अटेंडेंस भी लाजमी अपनी लगाया करें। जब लेक्चर लेते हैं तो अटेंडेंस भी लाजमी लगाया करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपकी टी शर्ट्स देखी थी, ठीक है। टी शर्ट्स जो हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी भी बनाई, कुछ ने जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो आप लोगों ने बनाई है। लाजमी नहीं होता कि आप अपनी टी शर्ट को जो है फुल डिजाइन कर दें, यानी कि उसको भर दें डिजाइन के साथ तो वो अच्छी लगेगी। अगर आप साइड पे एक सिंपल सी कोई चीज भी यूज कर लेते हैं लेकिन वो आपने अच्छे से यूज की होती है स्पेस को एडजस्ट करके, तो ऑटोमेटिकली अच्छी लग रही होती है। रहमान, आपके पास मेल नहीं आई तो आपकी प्रोफाइल्स जो हैं, लिंक्स जो हैं वो मुझे सेंड हो चुके होंगे, मैंने पेस्ट कर दिए होंगे। वो जस्ट उन लोगों को मेल दी है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल के लिंक पेस्ट मुझे भी नहीं दिए थे। और यानी कि डिमांड जब की गई थी तो आप लोगों ने ना गूगल फॉर्म के अंदर उसको सबमिट किया था, तो इसलिए जुनेर सर ने आप लोगों को मेल की है जिनकी अभी तक नहीं आई, ठीक है। अच्छा, टी शर्ट्स का मैं बता रहा था, स्लैग अभी ओपन हो जाता है तो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, टी शर्ट्स में मैं कह रहा था कि आपने ये नहीं होता कि आप पूरी स्पेस को कवर कर लें कि आपका फ्रंट है या आप उसका बैक पे, तो बस आप अपनी स्पेस के लिहाज से उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। अगर खाली स्पेस भी हो और आपने सही जगह पे अपनी चीज को एडजस्ट किया हो तो वो ऑटोमेटिकली ही अच्छी लग रही होती है, ठीक है। और एक चीज का हमेशा ख्याल रखा करें, चाहे आप फ्लायर में हो, बिजनेस कार्ड में हो, या टी शर्ट में हो, या मग डिजाइन में हो, तो आप जब इमेज वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर बेसिकली तो आपने डिजाइन ले रहे होते हैं। तो उसका जो बैकग्राउंड होता है, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में मारिया ने की हुई थी टी शर्ट्स, तो उन्हें जो पिक्स ली हुई थी, जो लोगोस लिए हुए थे, उनके साथ वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो वो बैकग्राउंड रिमूव करके आपने उस चीज को यूज करना होता है, क्योंकि डिजाइन के अंदर अब फिर आप डिजाइनर किस चीज के हुए अगर आप ये चीजें नहीं करते। तो ये तो एक आम बंदा भी चीजों को उठा के उसको मर्ज कर सकता है, तो आप में और डिजाइनर में डिफरेंस है, ठीक है। तो डिजाइनर जो होता है वो हर चीज को बड़े अच्छे से उसको एडजस्ट कर रहा होता है, ऐसे नहीं कि आप इमेजेस को मर्ज करके एक जगह लगा दें, ठीक है। जहां जो चीज एज अ बैकग्राउंड के साथ आनी चाहिए वहां उसको लगाएं। अब जैसे टी शर्ट का व्हाइट कलर था, आपने उससे थोड़ा सा यानी कि डार्कर ग्रे था या जो भी था, तो उसके अंदर आपने उसको लोगो लगा दिया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप उस बैकग्राउंड रिमूव करके उस लोगो को लगाएं। ये मेरे आज का नेट मेरे ख्याल में डाउन है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा मसला कर रहा है, स्लैक ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकेजिंग डिजाइन, ठीक है। अब पैकेजिंग आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो किसी न किसी बॉक्स में होती है या किसी न किसी बॉटल के अंदर होती है, तो उसको बेसिकली उसके लिए जो डिजाइनिंग की जाती है, या तो लेबल डिजाइन किया जाता है अगर कोई बॉटल है, या अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज पैक है तो उसका पैकेट डिजाइन किया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हैं तो मोबाइल का बॉक्स होता है, तो बेसिकली एक बॉक्स डिजाइन किया जाता है, वो पैकेजिंग डिजाइनिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर मेरा अपना काफी एक्सपीरियंस है। मैंने यानी कि स्टार्ट से अब तक मोस्टली जो फ्रीलांसिंग की है वो इसी फील्ड के अंदर की है, पैकेजिंग डिजाइन के अंदर ही, ठीक है। और मुझे ये अच्छा भी लगता है क्योंकि इसके अंदर आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता कि आप खुद से बहुत सारी चीजें क्रिएट नहीं कर रहे होते। जस्ट एक चीज आपको खुद से करनी पड़ती है जो कि आपका टेम्पलेट होता है, कि आप टेम्पलेट खुद से डिजाइन कर रहे होते हैं। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लोगो आपने यूज करना है, ठीक है, या आपने कोई प्रोडक्ट इमेज यूज करनी है, ठीक है, टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, आइकन्स वगैरह यूज करने हैं, ये सारी की सारी चीजें क्लाइंट आपको दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पैकेट डिजाइन करके दे दें, ठीक है। तो ये बेसिकली पैकेजिंग आपके पास होती है। इससे पहले कि हम पैकेजिंग डिजाइन की तरफ जाएं, कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी होती हैं पैकेज डिजाइन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना होता है कि बेसिकली आप जो पैकेज बना रहे हैं वो किस प्रोडक्ट का है, ठीक है, वो किस कंट्री से है, उसके यूजर्स कौन है, वो कौन लोग उसको यूज करेंगे। इन सब चीजों को माइंड में रखने के बाद आप जाते हैं डिजाइनिंग की तरफ, ठीक है।
डिजाइनिंग की तरफ जाने से पहले आपको क्लाइंट से डिमेंशंस लेनी पड़ती हैं कि आपकी जो पैकेज है उसकी एग्जैक्ट डिमेंशन क्या होगी, ठीक है। और अक्सर क्लाइंट आपको डाई कट दे रहे होते हैं, यानी कि एक पीडीएफ फाइल दे रहे होते हैं, उसमें वो बता देते हैं कि हमारा कुछ पैकेज जो है वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। उसके अंदर आपने इन चीजों को डिजाइन करना होता है। और बाज़ औक़ात होते हैं कि क्लाइंट आपको डिमेंशंस बता देते हैं कि मेरे फॉर एग्जांपल विड्थ ये है मेरे पैकेज की, हाइट ये है, लेंथ ये है, आप इसको डिजाइन करके दे दें। ये मैं अभी आपको डेमो दूंगा सारी चीजों की, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि विड्थ, हाइट, लेंथ वगैरह इन सब चीजों को कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन डिमेंशंस, और सबसे पहले कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, किस इंडस्ट्री से है, किस कंट्री से है, इसके यूजर्स कौन है, इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए आप उसका टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, उसका कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि कौन सी चीज यहाँ अलाउ है, कौन सी नहीं है, उन सब चीजों को फॉलो करते हुए अपने डिजाइन को आप रेडी करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास है एक पाउच डिजाइन है, ये भी पैकेजिंग डिजाइन के अंदर ही आता है, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास एक सिंपल पैकेज दिखाया गया है, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ट्यूब का बॉक्स होता है, ये वैसे उस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है, या जिस तरह हमारे पास कोई मेडिसिन का बॉक्स होता है तो ये वैसे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी विड्थ होती है, हाइट होती है, और थर्ड को हम लेंथ कहते हैं। और बाज औक़ात जो आपकी विड्थ होती है वही आपकी लेंथ होती है, ठीक है। और लेंथ की हाइट सेम ही होती है जो बाकी हाइट होती है, ठीक है। ये अभी हम जब इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो वहां आपको मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये फ्रंट है, ठीक है, ये साइड है, इसको हम ऐसे लेंथ कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी बेसिकली बैक है, और ये फिर दोबारा आपकी लेंथ आ जाती है, ठीक है। और ये आपके जो आपके लेड होते हैं, यानी कि आपने उसको बंद करना होता है बॉक्स को, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। और ये आपका बेसिकली क्या होता है, ग्लू एरिया होता है कि जो आप अपने बॉक्स को बंद करके ग्लू लगा रहे होते हैं कि ताकि वो बंद हो जाए, ठीक है। बाइंडिंग एरिया फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। और बाज़ वक़्त होता है कि आप जस्ट ये वाला पोर्शन डिजाइन करके दे रहे होते हैं, इसको आप छेड़ ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर बॉक्सेस जो होते हैं वो क्लाइंट के पास जब प्रिंटिंग मशीन प्रिंटिंग के पास पर जाते हैं क्लाइंट, यानी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के पास, तो उनके पास बेसिकली पैकेज बने होते हैं डिफरेंट डिमेंशंस के। आप जस्ट उनको डिजाइंड एरिया डिजाइन करके देते हैं, वो उस पैकेज के ऊपर ही उस डिजाइन को प्रिंट कर देते हैं, लेकिन आप डिमेंशन का लाजमी ख्याल रखते हैं, ठीक है। और अगर आपके इन साइड्स के ऊपर भी कोई डिजाइन है, जैसे ऊपर लेड है या बॉटम लेड है, इनके ऊपर भी कोई डिजाइन है तो आप इनके ऊपर कोई डिजाइन करते हैं, अदरवाइज आप इसको ना भी लें तो आपका डिजाइन रेडी हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट चलें, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है कि बॉक्स डिजाइन होता है, बैग होता है, पैकेट होता है, ठीक है, ट्यूब डिजाइन होता है, बॉटल के लेबल्स डिजाइन होते हैं, कंटेनर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब ये आपको बेसिकली एक पैकेज दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी बेसिकली हाइट है, और ये आपका लेंथ है, ठीक है। यहाँ भी विड्थ है, यहाँ भी लेंथ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिकली बाज़ औक़ात आपकी लेंथ चेंज होती है। अभी मैं डॉपस्ट्रेटर में जाता हूँ तो वहां आपको मजीद क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको क्लाइंट सारी चीजें दे देता है कि बेसिकली बारकोड यूज करवा सकता है क्लाइंट, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यूज करवा सकता है, ठीक है। हाउ टू यूज के इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। आइकन्स होते हैं, ठीक है, रिसाइकल भी इस तरह के आइकन्स, ठीक है। वो आपको बता देते हैं कि ये आइकन यूज कर रहे हैं, तो वो आप गूगल से लेके भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो फ्रंट एरिया होता है और बैक एरिया होता है, इसमें मोस्टली जो आपके पास चीजें आ रही होती हैं वो आपका लोगो आ रहा होता है, ठीक है। उसका वेट या उसकी कितनी क्वांटिटी है ये चीजें लिखी हुई आ रही होती हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की इमेज लगा रहे होते हैं, या अक्सर आपके पास विंडो बॉक्सेस बने होते हैं, यानी कि यहाँ एक विंडो बना देते हैं जिसमें से आपकी प्रोडक्ट अंदर जो इस बॉक्स के होती है वो नजर आ रही होती है, ठीक है। और जो आपकी साइड्स होती हैं, साइड्स के अंदर आपके पास मोस्टली जो है वो बारकोड आ रहा होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनी इंस्ट्रक्शन आ रही होती है कि ये कंपनी कहाँ से है, उसका एड्रेस आ रहा होता है, ये चीजें आ रही होती हैं। और जो बॉटम साइड होती है, जिसमें ये फ्रंट है तो ये इसकी बैक साइड है फॉर एग्जाम्पल, तो बैक साइड के ऊपर आपके पास या तो यही चीज रिपीट हो रही होती है, या आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली क्लाइंट आपसे कहते हैं कि आप इसी चीज को यहाँ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब और
अक्सर आपकी ये जो चीज है ये तब आप बनाते हैं कि अगर ये प्रिंटेड एरिया के अंदर आ रही है, अदरवाइज आप इस चीज को ना भी बनाएं तो ऑलरेडी कटिंग बॉक्सेस होते हैं डिफरेंट डिमेंशंस के, उनके ऊपर लोग उसको प्रिंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। अगर अगर आपकी लेड के ऊपर, अब जिस तरह ये वन साइडेड ओपन बॉक्स है, तो आपकी यहाँ से सेकंड साइड इसकी क्लोज है, फर्स्ट साइड आपकी इसको यहाँ आपने इसको बंद करना है, ठीक है। तो ये ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, तो यहाँ बेसिकली ये इसने आइकन प्लेस करवाया है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ डिजाइन एरिया के अंदर लिया है। अदरवाइज हम यही चीज इसको, ये जो एरिया है हमारा जो सेंटर एरिया, इसी चीज को हम डिजाइन करके दे देते तो ये हमारा पैकेज में काउंट होता है, ठीक है। अगर हम अब आगे नेक्स्ट चलें, जैसे ये आपके पास है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के पैकेज हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह पाउच है, अभी उसने बताया कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ डिफरेंट आइकन्स यूज किए गए हैं, ये प्रोडक्ट इमेज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंट डिटेल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं, बार कोड, कंपनी कहाँ से है, ये डिफरेंट आइकन यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ यूज हो रही होती हैं, ठीक है। अब बारकोड दो तरह के होते हैं, एक यूपीएन यूपीसी होता है, एक ईएन होता है, इनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं। यानी कि डिफरेंट कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो पैकेट डिजाइन करवाने के लिए आती हैं, तो वो बार कोड रजिस्टर्ड, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो आपको रजिस्टर्ड बार कोड देती हैं, तो वहां से वो रजिस्टर्ड बार कोड आपको देते हैं, ठीक है। जिस तरह अक्सर क्लाइंट होते हैं कि वो आपको बार कोड नहीं देते, वो आपको जस्ट नंबर बता देते हैं कि ये नंबर है, आप बार कोड यूज कर लें। तो वो रजिस्टर्ड बेसिकली बार कोड यूज नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए आप फ्री पिक से या गूगल से डिफरेंट बारकोड, या गूगल में जाके आप बारकोड जनरेटर लिखते हैं तो वहां आपको डिफरेंट बारकोड जनरेटर्स आ जाते हैं, तो आप उस बारकोड को जनरेट कर लेते हैं, वहां नंबर टाइप करते हैं और सिंपली पीएनजी फाइल डाउनलोड करते हैं और उसको आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि जब प्रिंटिंग में जा रहे हैं, क्योंकि ये आपने सारी चीजें प्रिंट करनी होती हैं, तो आपने इसको CMYK में बनाना है, 300 PPI के अंदर बनाना है, ठीक है। और जितनी भी इमेजेस यूज करेंगे, जो क्लाइंट आपको इमेजेस देगा, उसको भी आपने जो हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी वो यूज करनी है। अगर थोड़ी सी भी रेस्टोर हुई है, थोड़ी सी भी क्वालिटी डाउन हुई, तो आपका पैकेज आफ्टर प्रिंटिंग जो रिजल्ट आता है वो डाउन आता है। तो इसलिए आप हाई क्वालिटी इमेजेस ही क्लाइंट से डिमांड करते हैं, जो क्लाइंट ने यूज करवाना होता है। तो यहाँ आपको जो चीज है, मोस्टली क्लाइंट आपसे जो चीज बेसिकली आपको सारी की सारी चीजें आपको दे रहा होता है, लोगो, अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ठीक है। आपको जस्ट क्या होता है कि टेम्पलेट डिजाइन करना होता है कि किस टेम्पलेट को फॉलो करके हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। और अक्सर होते हैं कि कार्डबोर्ड टाइप बॉक्सेस बनाए जा रहे होते हैं, जिनके अंदर सिंपली आप कोई टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे होते, आप सिंपल एक लोगो प्लेस करके या डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिख के आप उसको दे रहे होते हैं, और आप उसके भी चार्जेस ले रहे होते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा बॉक्स भी $20 से $25 के अंदर डिजाइन होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी कुछ इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इसमें मजीद इसको रीड करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो ये एक आर्टिकल है 99 डिजाइन का, ठीक है। इसको आपने रीड कर लेना है खुद से, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ उन्होंने एक एक चीज को बताया है कि ब्रांड रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। अब अक्सर होता है कि जब हम कोई चीज डिजाइन करने जा रहे होते हैं, तो लाजमी तो नहीं होता कि फर्स्ट प्रोडक्ट ही एक कंपनी लॉन्च करने जा रही है, तो उसकी ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो हम उससे क्लाइंट से डिमांड कर रहे होते हैं कि आपने जो फर्स्ट प्रोडक्ट अपनी जो लॉन्च की थी, उसके अंदर क्या ब्रांड कलर्स यूज किए थे, क्या ब्रांड फॉन्ट यूज किए थे। तो ये सारी चीजें हम क्लाइंट से डिमांड कर रहे होते हैं, ताकि हम उसी चीज को फॉलो करके चलें, ताकि हम हमें जो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो हमें इन्हीं चीजों से जान रही होती है। अक्सर आप देख रहे होते हैं कि जिस तरह डिफरेंट टेलीनॉर है या यूफोन है या जैज है, इनके अगर आप पोस्टर्स को देखें, अगर जैज कहीं ना भी लिखा हो तो आप ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं कलर से और फॉन्ट कलर से, के फॉन्ट स्टाइल से, कि ये जैज का ही है, ठीक है। इसी तरह यूफोन का देखें तो उनके कलर से आप पहचान लेते हैं, चाहे यूफोन कहीं भी ना लिखा हो तो आप कहते हैं कि ये यूफोन का ही पोस्टर है। तो बेसिकली यही चीजें होती हैं कि आप जो अपने आप को ब्रांड बनाने जा रहे होते हैं, तो ब्रांड बेसिकली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे बन रहा होता है, और आप इन्हीं ब्रांड को जब आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं तो अपनी चीजों को सेम रख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार चीजों को चेंज करके लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपने इस आर्टिकल को अच्छे से रीड कर लेना है। अभी हम चलते हैं एडोप्स्ट्रेटर की तरफ। एडोप्स्ट्रेटर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कितने टाइप्स के आपके पास पैकेजेस होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपने डिजाइन करने हैं, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
अब जैसे आपके पास ये एक पैकेज आ रहा है, ठीक है, ये वन साइडेड ओपन पैकेज है। क्लाइंट ने इसकी फ्रंट साइड के ऊपर, ठीक है, ये लोगो यूज करवाया है, ठीक है, और ये इसकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन थी, और जो चीज आपने बोल्ड लिखनी थी, यानी कि जिस पे आप ज्यादा फोकस कराना चाहते थे उसको आपने बोल्ड लिख दिया। कार्डबोर्ड कलर का ये बॉक्स है। अब ये बेसिकली इसकी विड्थ थी, और ये इसकी हाइट जो सेकंड, यानी कि आपको डिमेंशन फॉर एग्जांपल लिखी हुई आती है कि 25x6x3, तो 25 इसकी विड्थ होगी, जो सेकंड नंबर पे होगी वो हाइट होगी, जो थर्ड नंबर पे होगी वो लेंथ होगी। और बाज औकात विड्थ और हाइट जो लेंथ होती है वो सेम होती है, यानी कि ये वाली जो साइड होती है और जो आपकी विड्थ जो फ्रंट साइड होती है उसकी जो विड्थ होती है वो सेम आ रही होती है, तो उस सूरत में विड्थ और लेंथ जो आपकी होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा एक पैकेज है, उसने लोगो को ही प्लेस करवाया हुआ है, ठीक है, आप ये देखें, ठीक है, और आइकन यूज करवाए हुए हैं, और उसने एक जो बारकोड उसने, ठीक है, या क्यूआर कोड आप कहते हैं कि साइट का क्यूआर कोड होता है, आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। सिंपली क्यूआर कोड जनरेटर डिफरेंट गूगल पे जाके लिखें तो आपके पास आ जाते हैं, वहां वेबसाइट एड्रेस देते हैं तो क्यूआर कोड आपको जनरेट हुआ हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब ये आपके पास सिंपल सा पैकेज है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर नेक्स्ट चलें आगे, तो ये हमारे पास आता है, ठीक है। अब अक्सर पैकेजेस होते हैं कि जो डाई कट डिजाइन, यानी कि प्रोडक्ट की शेप के लिहाज से आप डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास ये एक पैकेज है, ये प्रोडक्ट की शेप के लिहाज से, यानी कि जिस तरह की हमारी प्रोडक्ट थी उस तरह हमने डिजाइन किया है, और ये इसका हैंगिंग बॉक्स है, ठीक है, यानी कि ये इसने हैंग भी करना था। तो हम इस तरह से डाई कट डिजाइन भी हमारे पास आ रहे होते हैं कि क्लाइंट हमें बता रहा होता है, बेसिकली हमें एक पीडीएफ फाइल मिलती है, उसके अंदर हमारा स्केच होता है, यानी कि विदाउट डिजाइन हमें इस तरह का लेआउट मिलता है कि कुछ इस तरह की चीज आपने डिजाइन करनी है, और उसकी डिमेंशन बता दी जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली वही डिमेंशन नहीं होती जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड होती है। वो आपको एक सैंपल तो दे देता है डाई कट का कि ये डाई कट है, लेकिन ये नहीं वो एग्जैक्टली वही डिमेंशंस नहीं होती, आपने उसको खुद कन्वर्ट करना होता है कि जो एग्जैक्टली क्लाइंट को डिमेंशन रिक्वायर्ड होती है, और आप उसके ऊपर ये डिजाइन कर रहे होते हैं, और ये जितनी भी चीजें हैं ये क्लाइंट आपको देता है, ठीक है। आपने जस्ट उन चीजों को प्लेस करना होता है। और अक्सर होता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए होते हैं कि क्लाइंट आपसे बहुत सारी चीजें चाह रहा होता है, और आप को ये अंदाजा नहीं हो रहा होता कि इसको मैं कहाँ रखूं। तो एक चीज तो माइंड में रखनी है कि आपकी फ्रंट साइड के ऊपर और बैक साइड अक्सर रिपीट हो रही होती है। फ्रंट और बैक साइड के ऊपर क्या आ रहा होता है, लोगो आ रहा होता है, प्रोडक्ट नेम आ रहा होता है। इसके अलावा जिस तरह फॉर एग्जांपल के सब टाइटल, या इस तरह समझें कि उससे रिलेटेड मेन जो फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो आपके फ्रंट साइड पे आ रहे होते हैं, या उसका वेट या उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीजें फ्रंट या बैक के ऊपर अक्सर रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। अदर और जो साइड्स होती हैं, साइड्स के ऊपर आपके पास इंग्रेडिएंट्स, कंपनी इन्फो, बारकोड, इस तरह की चीजें आपके पास आ रही होती हैं, इंस्ट्रक्शंस टाइप, ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो कि आपको पता ना चल रहा हो कि ये कैसे करना है, तो आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि आपको वो पेज पे एक स्केच बना के दे दे, बेसिकली वो एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ चाहता है, ठीक है। और और कोशिश किया करें कि जो आपका लोगो का कलर है आप उसी से मिलता जुलता कोई टेम्पलेट बनाएं, ठीक है। उन्हीं को माइंड में रखते हुए अपने कलर कॉम्बिनेशन को चूज करें, ताकि उसके साथ वो एक हिरारकी बन रही हो, ठीक है। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही किसी डिफरेंट कलर के साथ आ जाएं। अब जिस तरह ये कलर है, अब बहुत सारे डिजाइन आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन क्लाइंट जो आपको सैंपल देगा वो कुछ इसी तरह का होगा, तो आपने उसको उसी तरह ही फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहें कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको क्यों करूं। तो मे बी जो क्लाइंट हमारा है उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इसी तरह का कोई डिजाइन लाइक करते हो, और ये ऐसा होता नहीं है जिस तरह ये डिजाइन बना हुआ है ना, ये इसमें मैंने ऐड इसलिए किया था कि बाज़ औक़ात आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल दे दी जाती है क्लाइंट की तरफ से, तो आपने उसको, अगर क्लाइंट कहता है कि ये सारी चीजें लिखनी है तो आपने उसको इस तरह से कुछ एडजस्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज इस तरह के पैकेजेस होते नहीं है कि जहां बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो, इसके लिए वो डिफरेंट आपके पास फ्लायर्स या पैम्फलेट बना लेते हैं जो कि बॉक्स के अंदर रख देते हैं, उसके अंदर ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। बॉक्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप जो बेसिकली यानी कि अटेंशन ग्रैब कर रहा हो वो क्लाइंट की, आप वो चीजें जस्ट बॉक्स के ऊपर लिखें। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो क्लाइंट को कंफ्यूज कर रहा होता है, तो ये आपने क्लाइंट को गाइड भी करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस को इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंफ्यूज कर रही होती है, आप जस्ट
वो चीजें लिखें कि जो आपके क्लाइंट रिक्वायर्ड करते हैं और जो क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलें, और तो ये कुछ एक पैकेज है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये रेड कलर में लिखा हुआ है, तो ये क्लाइंट की डिमांड है। ये यहाँ ना मुझे यहाँ रेड कलर अच्छा लग रहा था, ना आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको उसी तरह लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रही हैं, ये सारी चीजें क्लाइंट आपको देता है, ठीक है। और ये सारी चीजें कि जो आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा हो, ये सारी आपको बताता है कि आपने कैसे कैसे टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। अब ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है कि आपने इसकी ये विड्थ है, ठीक है। ये इसकी हाइट है, और ये साइड्स इसकी लेंथ है, और ये आपने इसका जो ग्लू एरिया है वो लिया है, और ये टू साइड से ओपन है, और इसके अलावा यहाँ उसने हैंगिंग के लिए ये चीजें ली हैं, ठीक है। इस चीज को मैं कॉपी करके भी दिखाऊंगा कि बेसिकली आपने ये बनाना क्या है। और यहाँ इसने क्या किया है कि एक विंडो बना दी है जिसके अंदर से सेल फोन केस जो है वो नजर आएगा, ठीक है। और ये उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो चीजें वो लिखवाना चाहता था वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लाइंट आपको दे रहा होता है और आपने उसको प्लेस करनी होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये है, ठीक है। अब अक्सर होता है कि आप विंडो बॉक्स बना देते हैं कि जिसमें से आपकी जो प्रोडक्ट है बेसिकली नजर आ रही होती है, और अक्सर होता है कि आप एक विंडो टाइप में अपनी प्रोडक्ट की इमेज लगा देते हैं जिस तरह यहाँ लगी हुई है, और ये लोगो लगा हुआ है, यहाँ डिटेल जो भी डिस्क्रिप्शन थी और बार कोड, यानी कि इस तरह के सिंपल पैकेज भी आते हैं। अब अगर इसी को देखें तो ये इसमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको अगर डिमेंशंस पता है तो आप इसको इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये भी $30 का है, ठीक है। तो यानी कि बाज़ औक़ात आपके पास बहुत सिंपल चीजें आती हैं पैकेजिंग डिजाइन के अंदर, जस्ट आपने चीजों को प्लेस करना होता है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप मार्केट में खुद भी जाते हैं तो आप हर दफा जाते हैं एक प्रोडक्ट लेते हैं, अगली दफा जाते हैं तो उस डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट टाइप्स की उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मजीद आई होती हैं, और उनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो पैकेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इस कैटेगरी की, ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट की थी उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि लोग कम थे और काम बहुत ज्यादा था। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग हो चुके हैं लेकिन अब भी कम है, यानी कि क्लाइंट जो अभी भी मार्केट की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लोग अभी भी कम है इसके अंदर। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप बड़े इजिली और बड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास है सिंपल बॉक्सेस। अब ये आपके पास एक बॉक्सेस आता है जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स बॉक्स काउंट हो रहा होता है। अब इस बॉक्स में क्या होता है कि ये बॉटम साइड है, ठीक है। इसमें भी 3 ही डिमेंशन आपको मिलती हैं, लेकिन आप इसमें ये चीजें देखें तो ये बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये आपने खुद से देखनी होती है, खुद से बनानी होती है। अब ये बॉक्स इस तरह का है कि जिस तरह आपका एक बॉक्स कंप्लीट बना होता है और आप एक साइड से उसको ओपन कर रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, जिस तरह अक्सर आपके पास बेकरीज के अंदर जाते हैं, केक पैक करवाते हैं आप, तो उसका जो बॉक्स होता है, या अक्सर आप मोबाइल्स लेने के लिए जाते हैं तो मोबाइल के जो बॉक्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। यानी कि अक्सर आपसे क्लाइंट गिफ्ट बॉक्सेस डिजाइन करवा रहे होते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप्स के होते हैं। और ये डाई कट आपको दी जाती है, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। ये आपके पास है। अब जिस तरह ये आपका बॉक्स है, ये वो कह रहा है कि इसके इनर साइड के ऊपर, यानी कि आपका जो बॉक्स है ये तो आप उसका यानी कि क्लोज बॉक्स है ना, यानी कि आपका बाहर जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा था वो चीज है कि ये उसका फ्रंट साइड है, ये बॉटम साइड है। और बाद अगर क्लाइंट आपसे कोई टेम्पलेट डिमांड नहीं कर रहा होता, वो कहता है जस्ट मेरा डिजाइन हो और उसको व्हाइट कलर में ही हो, तो आप उसको डिजाइन करके दे दें। अब ये बेसिकली ये जो चीज है ना, इसके जो इनर साइड था, यानी कि इसकी जो बैक साइड है, बेसिकली इसके अंदर वाली साइड, जब हम इस चीज को ओपन करते हैं तो वो ओपन होता है, तो उसके अंदर ये क्लाइंट इसको टाइप करवाना चाह रहा था, तो ये हमने चीजें उसके इनर वाली साइड पे लिखी हुई है, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये है, ठीक है। ये आपके पास है कि उसमें कोई चीज नहीं, ग्रे कलर का बॉक्स है आपका, ब्लैक कलर में उसने ये चीजें लिखवाई और ये आइकन्स वगैरह यूज करवाए, और उसकी जो बॉटम साइड है उसके ऊपर उसने डिफरेंट चीजें पेस्ट करवा दी है, ठीक है। जिस तरह ये है, हाँ ठीक है, आपने प्रोडक्ट जो आपकी थी उसी को आपने उसी की शेप को यूज करते हो, आपने उससे रिलेटेड डिफरेंट जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो लिख दी, और ये आपने इमेजेस का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ये है कि डिपेंड करता है, अब ये क्लाइंट यानी कि जो एग्जांपल देता है कि मुझे कुछ इस तरह का बॉक्स चाहिए, तो आपने उसको फॉलो करके इसको डिजाइन करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप खुद से ही एक आइडिया आ जाता है एक ही दम, यानी कि प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। आप जो क्लाइंट आपको प्रोडक्ट देता है अपनी
यानी कि जो उसकी टारगेट ऑडियंस होती है उसका बताता है, उसके बाद अपने जो उसका कंपटीटर होता है उसको बताता है। उन सब चीजों को यूज करते हो आप एक पैकेज को डिजाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, ठीक है, मिड ग्राइंडर है। ये देखें कि अक्सर आप पैकेजेस देख रहे होंगे कि इनमें फ्रंट और बैक जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। और साइड्स भी अक्सर रिपीट हो रही होती है, जिस तरह ये रिपीट हो रही होती है। अब ये रिपीट होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए आप इसको रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास। अब ये सिंपली इमेज यूज हुई है। अब ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स आपके पास बना हुआ है, आप जिस तरह शूज के आपके पास बॉक्सेस होते हैं ना, शूज के, ठीक है। तो उसके ऊपर से उसका जो लेड होता है, जो ढक्कन होता है, उसको आप उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये उस तरह का बॉक्स होता है कि आप जिस तरह अक्सर मोबाइल के, जिस तरह आप देखें कि हवावे या ओप्पो के, तो ऊपर से आप बॉक्स को उठा लेते हैं, उसके अंदर एक बॉक्स होता है, यानी कि ऊपर से उसके ढक्कन को एक साइड से। तो ये उस तरह का कुछ चीज आपने डिजाइन करके देनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ उस तरह की है। और ये चीज अक्सर इसके साथ यानी कि यूज नहीं हो रही होती, लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि ये यूज करनी है तो देन आप उसको यूज करते हैं। अदरवाइज आपका ये जो पार्ट है इसी के ऊपर ये चीजें यूज हो रही होती हैं। और अक्सर आप देखे होंगे कि बार कोड के लिए अक्सर स्पेस खाली छूटी हुई है। तो अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट इसको स्पेस को खाली छुड़वा लेता है, उसके पास बार कोड जनरेटर मशीन्स होती हैं जिसमें वो प्रिंट कर रहा होता है और वो खुद से उसके ऊपर लगाना चाह रहा होता है, ठीक है। अक्सर जब आप मार्केट में चीजें परचेज करने जाते हैं तो आपके बॉक्सेस के ऊपर आपको व्हाइट कलर का एक स्टिकर सा नजर आता है बार कोड का। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे स्पेस बना के दे दें, मैं उस पर खुद पेस्ट कर दूंगा बाद में, ठीक है। ये है आपके पास, ये है आपके पास क्वालिटी। ये प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। इनके लिए मैंने काफी अर्सा काम किया स्टार्ट में, जब मेरे अपना फ्रीलांसिंग का करियर का स्टार्ट था, ये उस वक्त की बात है, ठीक है। तो इनके लिए मैंने काफी काफी अरसे काम किया है। इनकी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये है आपके पास। और एक चीज ये देखें कि अगर आप एक बॉक्स बना लेते हैं ना, अगर डिमेंशन सेम है तो डिमेंशन आपको चेंज करनी पड़ रही होती है। अदरवाइज क्लाइंट उसी चीज को फॉलो करवा रहा होता है। अब ये देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्लाइंट उसी चीज को उसी सेम यानी कि चीजों को सेम प्लेसमेंट के ऊपर यूज करवा रहा होता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, कलर चेंज आ जाता है या प्रोडक्ट इमेज चेंज आ जाता है। तो इस तरह की चीजें यूज करवा रहा होता है, ठीक है। और अक्सर क्लाइंट आपसे पैकेजेस के साथ एक कार्ड भी डिजाइन करवा रहा होता है, जिसमें उसमें डिफरेंट यानी कि बॉक्स के अंदर वो कार्ड प्लेस कर देता है। उसमें सिंपल होते हैं, आपके पास इतना ज्यादा उसमें कोई ज्यादा आपने डिजाइन नहीं करना होता। अगर आपको कहता है क्लाइंट तो डिजाइन करें, अदरवाइज सिंपल एक आर्ट बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर आप डिफरेंट कलर्स के साथ डिफरेंट तरह से ये चीजें लिख के दे देते हैं, ठीक है। थैंक यू मैसेज होते हैं, इसके अंदर प्रोमो कोड्स होते हैं, ठीक है। यूजर्स के लिए कौन सी चीज आपने यूज करनी है, कौन सी चीज नहीं यूज करनी, ये सारी चीजें। और ये सारी इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। और ये है, अब ये यहाँ देखें तो ये कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर इसको देखें तो ये बैकग्राउंड के ऊपर इमेज यूज की गई है जो कि उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। और ये बस उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी लिखी गई है, और ये लोगो है, और ये प्रोडक्ट की इमेजेस है, ठीक है। और ये बार कोड यूज किया गया है, ठीक है। अब ये इसी तरह है कि अक्सर होता है कि आप के जो बॉक्सेस होते हैं, जिसमें प्लास्टिक बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर पेस्ट किया गया होता है आपके डिजाइन को। ये कुछ उसी तरह से है कि एक प्लास्टिक का एक बॉक्स होगा जो कि यानी कि जिसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। उसकी दोनों साइड्स के ऊपर इसको प्लेस किया गया होगा, और ये एक साइड है, और जो सेकंड साइड होती है वो उसकी ओपन साइड होती है, ठीक है। तो एक साइड से ये क्लोज होता है, एक साइड से ओपन होता है। अक्सर आपको प्लास्टिक बॉक्सेस जो दिखाई दे रहे होते हैं, जिस तरह अक्सर हमारे पास कार्ड्स के लिए बॉक्स फॉर एग्जांपल होते हैं, या हमारे पास ये जिस तरह ग्लास प्रोटेक्टेड के बॉक्सेस होते हैं, प्लास्टिक के अंदर अगर ग्लास प्रोटेक्टर है प्लास्टिक बॉक्स के अंदर, तो ये उनके लिए है, बेसिकली उसके ऊपर पेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसको भी देखें तो ये बिल्कुल उसने बेसिकली फॉलो किया है कि मोबाइल डिजाइन ही हो, उसके लिए उसने यूज करवाया, ठीक है। और ये उसके अंदर डिफरेंट आइकन यूज किए डिफरेंट, और उसी के अंदर उसने इमेज को यूज किया और उसकी ओपेसिटी को कम किया गया है। जो इसमें ये बैकग्राउंड यूज हुआ हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली एक इमेज लेके उसको यूज की गई है और उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर किया गया है। और ये 9H बेसिकली ग्लास था, तो इसमें ये इसको बॉटम बैक साइड पे यूज किया गया है, और इसकी भी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम किया गया। लाइफ टाइम वारंटी, ये सारी चीजें आपने एडजस्ट करनी होती हैं। अब इसी तरह आपके पास ये है, ठीक है।
अब ये भी आपके पास वैसे ही है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपके पास कुछ बॉक्सेस होते हैं जिस तरह आपके पास मोबाइल के होते हैं या शूज के बॉक्सेस होते हैं कि आप ऊपर से चीज को उठा रहे होते हैं, तो ये उसकी बॉटम साइड है, और ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, जो बॉक्स होगा उसके ऊपर बेसिकली आपने इसको यानी कि क्लोज करने के लिए आप ऊपर से उसको लेड को उठाते हैं, तो ये पूरा अलग हो जाता है ये वाली चीज, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली प्रोडक्ट की एग्जांपल्स दे के, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बेसिकली हम क्लास में जब दिखा रहे होते तो मैंने बॉक्स बकायदा रखे हुए थे, तो उन बॉक्स को ओपन करके और ये सारी चीजें मैं दिखा रहा होता, तो उससे आप बड़े ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अभी भी आप इसको मजीद देखेंगे, ठीक है, तो मजीद जब डिजाइन करेंगे, अगर कोई चीज अभी भी समझ नहीं आ रही तो मेरे से, जब हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपको मजीद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपके पास है, ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट जो यानी कि बोटल्स होती हैं क्रीम की या इस तरह की, ठीक है, तो उसको अगर आप देखें तो उसके भी अक्सर होता है कि उसकी बॉटम साइड ओपन होती है, यानी कि उसके ऊपर ये डिजाइन किया गया होता है, ठीक है, यानी कि आपकी बोतल के ऊपर इस चीज को रख दिया गया होता है, और जो उसकी बॉटम साइड होती है वो खाली होती है, वहां से आप उस जो भी बॉटल होती है उसको निकाल लेते हैं, ये कुछ उस तरह का डिजाइन है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल है। ये आपके पास वैसे ही है जैसे अब मैंने कहा था कि गिफ्ट आपके पास डिफरेंट मोबाइल के जिस तरह होते हैं, ये वैसा डिजाइन है, ठीक है। ये आपके पास विंडो बॉक्स है, ठीक है, ये भी आपके पास लोगो प्लेस किया गया है, ये सारी चीजें हैं। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स हैं। अभी हम चलते हैं सिंपल, क्रिएट न्यू करते हैं, और ये जो साइड्स होती हैं, फ्रंट होती है, बैक होती है, ठीक है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, इसके लिए आपको अलग आर्ट बोर्ड नहीं लेने पड़ते, आप एक ही आर्ट बोर्ड के अंदर ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं पैकेज डिजाइन, ठीक है, 1000 और 1000 पिक्सल का मैं ले लेता हूँ, और इसको आपने CMYK में रखना है क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हम जा रहे हैं, और इसकी रेजोल्यूशन आपने कितनी रख देनी है, 300 ppi। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये ओपन होता है अगर आपकी कोई भी क्यूरी पैकेजेस को देख के है, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं, तो आप अभी कमेंट्स में मेरे से पूछ लें, फिर हम इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। है कोई क्यूरी तो जल्दी जल्दी पूछें, यस नो, कोई बॉक्स की समझ ना आई हो, कोई बॉक्स का आपको पता ना चल रहा हो तो कि ये बॉक्स किस कैटेगरी में आता है, यानी कि किस टाइप का बॉक्स है, तो कोई क्यूरी है तो मेरे से पूछ लें। 5 मिनट हैं आपके पास, हम 142 के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं, आप अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, क्लाइंट आपको जो शेप होती है वो भी बता रहा होता है, यानी कि एक आपको PDF फाइल दे रहा होता है जिसके अंदर एक डाई कट बना होता है कि इस तरह की शेप होगी पैकेज की, ठीक है, और डिमेंशंस भी आपको बता रहा होता है। जो उसकी शेप होती है बेसिकली एग्जैक्टली वो उसी डिमेंशन में नहीं होती, इसलिए वो आपको डिमेंशन बता रहा होता है कि इस डिमेंशन को फॉलो करके आपने इस पैकेज को डिजाइन करना है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपको दे रहा होता है, आपने जस्ट प्लेसमेंट करनी होती है। यहाँ आपके डिजाइन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं कि आप चीजों की प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी फैक्टर आपका यहाँ यूज हो रहा होता है कि किस चीज पे आपने फोकस करना है, किस चीज के ऊपर नहीं करना, ये सारी चीजें। आवाज नहीं आ रही? आवाज बाकियों को क्लियर आ रही है? अनिका, आपकी अपनी तरफ मेरे ख्याल नेट में कोई इशू होगा, मेरी आवाज तुम क्लियर, नेट ओके चल रहा है? इन्वॉल्व डिजाइन तो समथिंग नहीं, इन्वॉल्व तो बेसिकली आप इस तरह समझें कि आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यूज करते हैं, वो पैकेट डिजाइन के अंदर आ सकता है। पैकेट डिजाइन बेसिकली लाइक इन्वॉल्व डिजाइन नहीं है, इन्वॉल्व थोड़ा सा डिफरेंट है। पैकेजेस के अंदर आपको कंप्लीट एक बॉक्स डिजाइन, प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह, ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। जो इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर तो जस्ट आप लोगो लगा रहे होते हैं और कंपनी इन्फो लिख रहे होते हैं, इस तरह की चीज होती है, तो कंप्लीट एक प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होती। और किसी की कोई क्यूरी? अभी भी 3 मिनट्स हैं हमारे पास।
ठीक है जवाब। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कस्टमर है जिसको बेसिकली हम एक पैकेज को डिजाइन कर लेंगे कंप्लीट, यानी कि अभी आपको जब मैं यानी कि असाइनमेंट दूंगा उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक पूरा पैकेज यानी कि डिजाइन कर लेंगे कि जो मेरे पास कोई क्लाइंट आया होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट होंगी, उसने जो जो चीजें बताई होंगी उसको फॉलो करके हम एक कंप्लीट पैकेज डिजाइन कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो बेसिकली हम डिफरेंट पैकेजेस डाई कट बना रहे होते हैं वो किस तरह से बना रहे होते हैं, किस तरह से डिमेंशन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को पहले देख लें, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम सिंपल पैकेट टाइप की तरफ आते हैं कि जो टू साइड से ओपन बॉक्स होते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट साइड, फर्स्ट जो आपके पास आ रही होती है डिमेंशन में, ये आपकी विड्थ होती है, सेकंड आपके पास हाइट होती है और थर्ड आपके पास लेंथ होती है। ठीक है, और बाज औकात आपकी जो विड्थ होती है वही आपकी लेंथ होती है, यानी कि जो आपकी फ्रंट एंड बैक होती है उतनी ही आपकी साइड की विड्थ होती है। ठीक है, तो ये विड्थ को कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं और इसको थर्ड को लेंथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, ये बॉक्स मैंने लिया, ये प्रॉपर्टीज में गया या मैं वहीं से इसको भी एडिट कर सकता था। तो इसको मैंने 15, हाँ ठीक है, और विड्थ है इसकी और हाइट जो है इसकी वो 10 है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कम हो गया क्योंकि मैंने पिक्सल में मैंने इंचेस के हिसाब से लिया था। एक मिनट, हम इसको कंट्रोल आर करते हैं, आर पे जाते हैं, इसको इंचेस कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां से मैं जो है इसको 15 इसकी विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है, और हाइट में इसकी ले लेता हूँ 10। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन के आ गया। ठीक है, जिसकी 15 विड्थ है और 10 जो है इसकी हाइट है। ठीक है, और मैं अपने आर्ट बोर्ड का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसी हिसाब से। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 15 15 30। ठीक है, 10 10 6 6 थोड़ी कितनी हो गई 42 तकरीबन। हम इसको रख लेते हैं 50 के राउंड अबाउट वेट इसकी, और हाइट हम इसकी रख लेते हैं तकरीबन 20। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक साइड इसकी बन के आ गई जो कि इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, फ्रंट है या बैक है, इसी को हम कॉपी करेंगे तो एक साइड हमारे पास ये भी बन के आ गई। ठीक है, अब एक हम और लेते हैं। ठीक है, बॉक्स, और जिसकी हमने विड्थ कितनी रखनी है 6 जो कि हमारी लेंथ है, और हाइट हमने सेम ही रखनी है 10। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से आ गई। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक कलर। ठीक है, और इसका कलर हम थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं ये, ताकि आपको इजीली क्लियर हों ये चीजें। ठीक है, इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि बेसिकली। ठीक है, और इसको भी मैं यही कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब ये आपकी बेसिकली एक साइड है। ठीक है, ये आपने उसकी लेंथ ले ली, ये आपके पास सेकंड साइड आ गई। ठीक है, देन आप जाते हैं यहाँ और ये आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो आपकी एक साइड होती है वो तो इसके फ्रंट और बैक के सेंटर में आ रही होती है, और एक साइड होती है वो आपकी इस साइड पे भी आ सकती है या इस साइड पे भी आ सकती है। ठीक है, ये आप यानी कि इसको किसी साइड पे भी रखें तो इसकी सेम ही चीज आएगी जब इसको पेस्ट करेंगे हम, तो हम इसको किसी साइड पे भी रख सकते हैं। तो ये आपकी विड्थ थी, ये विड्थ हो गई, और ये हाइट होगी। लेंथ आपने 6 रखी, हाइट उसकी सेम ही होगी, तो ये आपने बना दी साइड उसकी, यानी कि फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। ठीक है, ये दो साइड्स बन गई। अब फ्रंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक साइड फ्रंट होगा, एक बैक होगा। अभी मैं उस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास आता है, जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये होती है कि आपने जो फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है इससे रिलेटेड आपने इस चीज को जो लेड लगानी है यानी कि इसको बंद करना है वो कितना आपने रखना है। ठीक है, अब ये आपके पास था 15, तो विड्थ तो इसकी ऑफ कोर्स 15 ही आएगी। ठीक है, और जो इसकी बेसिकली ये लेंथ है ये 6 है। ठीक है,
तो इसकी हाइट बेसिकली 6 आएगी, क्योंकि जब आप इसको बंद कर रहे होंगे तो इसकी हाइट 6 होगी, तो ये इसको कवर करेगा बॉक्स को। ठीक है, तो आप यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं जिसकी विड्थ आप रख लेते हैं 15 और हाइट कितनी रखेंगे 6। ठीक है, ये आपने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, इसको भी हम सिंपली यही कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसको आप यहां से प्लेस कर लेते हैं यहां। ठीक है, और इसको जूम करके देख लेना है कि अक्सर आपका होता है कि ये चीजें थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम ओपन साइडेड 2 साइडेड ओपन बॉक्स बना रहे हैं तो एक आपके पास यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये बेसिकली 6 है, तो इसको हमने 6 रखा क्योंकि जब ये बॉक्स बंद होगा तो ये 6 होगा, तो ये इसको बंद करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 6 ही रखा है, और ये 15 इसको 15 ही रखा गया क्योंकि इसकी वेट 15 थी। ठीक है, अब अगर हम आर्टबोर्ड इसको थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि हम यहाँ एक और रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी हाइट होगी 15 ही, लेकिन इसकी 15 विड्थ होगी, और हाइट इसकी हम रख लेते हैं 0.5 रख लें, या आप इसको 1 कर लें। ठीक है, इसको आपने जो भी रखना चाहते हैं आप रख लें, क्योंकि ये आपके डिजाइन के पार्ट के अंदर नहीं हो रहा होता, बेसिकली ये आपने फोल्ड करने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने इसको लिया है, इसकी मैं 1 कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छे से नजर आए और क्लियर हो। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ड्रैग सेक्शन टूल लिया मैंने, इसको यहां से पकड़ा, शिफ्ट प्रेस करके यहां से भी पकड़ा, और इन दोनों साइड्स को मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया। ठीक है, आई समझ इस चीज की। ठीक है, और इसी को मैंने ऑल्ट करके कॉपी कर लिया। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में गया, इसको मैंने रोटेट कर दिया 180 पे। ठीक है, और इसको मैंने यहां भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी साइड्स आ गई। अब साइड्स में क्या होता है कि आपके पास छोटे से आपके पास यानी कि आप ले रहे होते हैं, यानी कि कवर करने के लिए आपके पास यहाँ रेक्टेंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम, यानी कि ये हमारी फॉर एग्जांपल जैसे कि 15 विड्थ है, तो इस चीज को हमने कवर करना है, तो हम उसके 15 का हाफ या उससे भी थोड़ा सा कम। अक्सर आप देखते हैं कि कुछ होते हैं कि बहुत ज्यादा लिए होते हैं, और कुछ होते हैं कि बस थोड़े से लिए होते हैं कि जस्ट बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ बॉक्स, इसकी विड्थ में कितनी रखूंगा 6, क्योंकि मैंने ये इसकी साइड्स के ऊपर पेस्ट करना है 6, और इसकी विड्थ 6 है, और हाइट में इसकी रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये भी मैं 6 ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ यूं बॉक्स बन के आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से जाएं, इसको यहाँ से पकड़ें, इसको थोड़ा सा इधर को कर दें, और इसको भी थोड़ा सा इधर से कर दें। इसके लिए एग्जैक्टली नहीं होता कि आपने सेम ही कोई डिमेंशन रखनी है, क्योंकि ये आपके कोई प्रिंटेड के लिए तो कोई यूज नहीं हो रहा होता, ये जस्ट आपके कवर्ड एरिया होते हैं, यानी कि कवर करने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। जो ये चीजें होती हैं इसके अंदर अक्सर डिजाइन आ रहा होता है, इसके अंदर आपका कोई डिजाइन नहीं आ रहा होता। इसी चीज को आप कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें, तो ठीक है, यहां से लें, ड्रैग सिलेक्शन लें। ठीक है, यहां से लें, यहां से लें, शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट करें। ठीक है, इसको आप यहां से ट्रांसफॉर्म करें, रोटेट करें 180 पे, तो ये आपके पास कुछ यूं बन के आ गया। ठीक है, ये तो आपके पास सिंपल बॉक्स है। अगर हम इस कैटेगरी में जाएं तो यहाँ जैसे हमें ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरह का बॉक्स हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैंने ये कहा था कि ये जस्ट आपके कवर करने के लिए होते हैं। अगर आप इक्वल टू विड्थ यानी कि ये इसके हाफ हाफ में दोनों साइड से आए तो इतना भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कम भी लेते हैं कि वो जस्ट आपका ये होता है कि अगर आपकी जो चीज है वो बाहर ना आए तो उसको कवर करने के लिए आप इसको स्मॉल भी लेते हैं, तो उससे कोई ऐसा इशू नहीं आता। और ये जो चीजें होती हैं ये आप अपनी मर्जी से ले रहे होते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। और जो ये वाली चीज होती है ये अकॉर्डिंग टू बॉक्स ले रहे होते हैं कि जितनी उसकी फ्रंट की विड्थ है और जितनी उसकी
ये साइड्स हैं उसके हिसाब से आप इस चीज को ले रहे होते हैं, क्योंकि ये इतना होगा, ये वाला इसकी लेंथ के इक्वल होगा तो ये क्लोज करेगा, अदरवाइज क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल बॉक्स आता है। अब ये जब बॉक्स बन जाता है तो अब आपने इसमें जो भी कलर आप इसमें रखना चाहते हैं, जो क्लाइंट आपको कहता है कि अक्सर आपको कह रहा होता है कि कार्डबोर्ड कलर, तो आप इसमें कार्डबोर्ड कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसमें आप चीजों को प्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें कि जो यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस तरह टेक्स्ट लिखता हूं तो ये टेक्स्ट मुझे सही यानी कि विजिबल नहीं हो रहा होता। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करके ट्रांसफॉर्म रोटेट, क्योंकि जो मेरा बॉक्स है उसको मैंने ओपन करना होता है, तो इस तरह से देखूंगा तो ये मेरा उल्टा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ इस तरह से यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, ऐसे यूज कर रहा होता हूँ। ओके, और जो आपकी फ्रंट और बैक होती है वहां का कोई इशू नहीं होता, वहां आप सिंपल जिस तरह भी लिखे हैं तो उससे कोई इशू नहीं आता। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल जी करते हैं तो इसकी जो बॉटम साइड है उसके ऊपर हमारे पास टेक्स्ट ऐसे ही आ रहा होता है, क्योंकि हम जो ओपन करेंगे तो हमें यहाँ इसी तरह दिखाई देना है। ठीक है, और अगर हम टेक्स्ट को फॉर एग्जाम्पल कुछ यूं लिख रहे हैं, ठीक है, यूं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है, इसको मैं 90 करता हूं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इसको मैं अगर दोबारा रोटेट करूं, ट्रांसफॉर्म रोटेट, जो आपका यहाँ टेक्स्ट आ रहा होता है वो इस तरह आ रहा होता है। ठीक है, और यहाँ जो टेक्स्ट आ रहा होता है वो इस साइड से आ रहा होता है, यानी कि यहाँ इस साइड से आ रहा होता है और यहाँ इस साइड से आ रहा होता है। ठीक है, और अगर आप यूं लिखते हैं तो फिर आपने सेम ही लिख देना है। ठीक है, और ये आपके पास सिंपल एक बॉक्स का डिजाइन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने यहाँ विंडो बॉक्स बनाना है, ठीक है, कि जिस तरह अक्सर होता है कि क्लाइंट कहता है कि आप अपने पैकेज के अंदर विंडो बॉक्स भी बनाएं, तो आप क्या करते हैं कि जितने एरिया के अंदर क्लाइंट आपको बताता है कि या बॉक्स बनाना है, कितनी विड्थ हाइट लेके वो आपको ये बता रहा होता है कि इतनी विड्थ और इतनी हाइट का आपने बॉक्स का विंडो बॉक्स बनाना है, तो आप सिंपली यहाँ ये बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको आपने जहां भी प्लेस करना है वो क्लाइंट आपको बता रहा होता है कि कितना इसके अपर साइड से यानी कि डिस्टेंस हो, कितना बॉटम साइड से हो, कितना लेफ्ट साइड से हो, तो आपने इस कहाँ प्लेस करके इसको बेसिकली विंडो बॉक्स बनाना है। तो आप सिंपली इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ से इसको आके डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर देता है, इसको अगर आप अनग्रुप करें तो ये आपका बेसिकली इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये आपके एक विंडो बॉक्स टाइप एक बॉक्स बन जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ठीक है, जैसा कि हमने यहां से मैं पैकेज को ले आता हूं, जैसे ये हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, ये क्वालिटी में थोड़ा बहुत ही ज्यादा लो टाइप दिखाई दे रहा है। अब इस बॉक्स को देखें ना तो ये सेम ही वैसा ही है। ठीक है, लेकिन हमने एक साइड के यहाँ लगा दी थी, इसने दोनों साइड पे एक ही साइड पे लगा दिए हैं कि ये दोनों एक ही साइड से क्लोज हो रहा है, और सेकंड साइड के ऊपर उसने हैंगिंग के लिए ये चीज लगा दी है। अब ये होता क्या है हैंगिंग वाला, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक यहाँ बॉक्स इतना ड्रॉ किया। ठीक है, इतना ही मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये मेरी विड्थ है 7.853, हाइट है 12.22। ठीक है, इसकी हाइट को मैं कर लेता हूँ 12 ताकि मुझे इजी रहे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डल कर देता हूँ, ये हम इसको साइड पे रख लेते हैं ताकि हमें इसका पता चलता रहे कि ये बेसिकली हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ करें तो ये मेरे पास है, इसका मैं स्ट्रोक ले लेता हूं ताकि आपको ये भी चीजें क्लियर रहें कि बेसिकली हम कर क्या रहे थे। ये स्ट्रोक मैं अगर 5 ले रहा हूँ या ज्यादा ले रहा हूँ ना, ये जस्ट आपको बताने के लिए ले रहा हूँ, इतना स्ट्रोक लेते नहीं है वैसे। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये आपके पास आ गया।
ठीक है, अब इसी तरह आपने एक और रेक्टेंगल लेना है, ठीक है, जिसकी आपने हाइट रख देनी है, फॉर विड्थ रख देनी है, सॉरी, आप इसकी विड्थ रख दें 1.5, ठीक है, और हाइट इसकी रख लें आप 12। आपने ओके किया, या आपके पास एक और बॉक्स बन के आ गया। अब हम यहाँ इस चीज को प्लेस कर देते हैं, यहाँ से इस चीज को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इस चीज को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और जो हमने हमने अभी बॉक्स बनाया था उसके अंदर हमने ग्लू एरिया नहीं लिया था। ग्लू एरिया भी आप अपनी मर्जी से 0.05 या 1 जितना भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और उसको भी आप सिंपली यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ ऐसे मोल्ड कर देते हैं, और इधर से भी मोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें बेसिकली आपके डिजाइन का पार्ट नहीं होती, ये जस्ट आपने इनर साइड के ऊपर यानी कि ये हाइड हो जाती है, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप कोई एग्जैक्टली दोनों साइड से एक ही जितना करें, आप इसको कम ज्यादा भी करते हैं तो इससे कोई ऐसा इतना ज्यादा इशू नहीं आता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जितना हमारे यहाँ विड्थ थी उसके हिसाब से यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो हाइट है 1.5 मैंने रखी है, क्योंकि ये हमारे पास जो ये वाली जो इसकी लेंथ है ये 1.5 है, ठीक है, और जो इसकी बेसिकली विड्थ है वो 7.583 है, तो इसकी भी विड्थ हम 7.583 ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने यहाँ भी ये बॉक्स लगा दिया, ठीक है, और इसी तरह जो इसका हमारे पास एरिया होता है, जो कर्वी एरिया, वो 0.5 ले लेंगे, जितना भी आपने लेना है आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, इसको राउंड कर दें आप, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ से ऑल्ट करके इसको कॉपी किया सिलेक्शन टूल के साथ, ठीक है, ऑल्ट करके इसको कॉपी किया, और यहाँ आपने इसको आके ट्रांसफॉर्म रोटेट कर दिया 180 पे, ठीक है, और इसको यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये आपकी साइड्स हैं, ये आप खुद से बना लीजिएगा, बेसिकली मैं आपको ये चीज बनाना सिखा रहा हूँ, ये जो आपके पास है। अब जो हैंगिंग बेसिकली बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं कि जितनी आपके पास ये बेसिकली है, यानी कि 7.583 1.5 1.5 आपने ली, इतनी ही आप इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और इतना ही आप इसके ऊपर एक चीज ले लेते हैं, ठीक है, और इनके अंदर बेसिकली आप हैंगिंग के लिए जो भी आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इतना आप इसको कर लेते हैं, या मैं इसको थोड़ा सा कुछ राउंडेड ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ यूं से आप इसको बना रहे होते हैं ऐसे, इसको यहाँ और इसको भी यहाँ रखेंगे आप, ठीक है। इसको दोनों को आपने अलाइन कर लेना ताकि ये इक्वल हो, ठीक है, अलाइन टू सिलेक्शन ही है, इसको आपने अलाइन करना है ये सेंटर में हो, ताकि ये, क्योंकि ये जो चीज होती है बेसिकली अगर हम इसको सिंगल लेना तो वो जब हम इसको हैंग कर रहे होते हैं तो इसका यानी कि फट जाने का खतरा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको दोनों चीजों को हम डबल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहां से क्या कर लेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास हैंगिंग बॉक्स बन जाते हैं। और ये जो चीज है यही चीज हम यहाँ भी ले रहे होते हैं कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं बेसिकली, तो ये तो इसके इतना ही एरिया है जितना ये है, तो ये इसके कवर कर लेता है, और ये हम इसके इनर जो बॉक्स की साइड होती है उसके अंदर इसको रख देते हैं ताकि ये क्लोज हो जाए और हम इसको इजिली हैंग कर सकें, ठीक है। तो ये इस तरह आप हैंगिंग बॉक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जिस तरह ये विंडो थी वो सिंपल हमने जो विंडो बनाई थी वैसे ही ये विंडो है, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से चीज आ रही होती है। तो ये आपके पास एक सिंपल बॉक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं,
अब हम यहाँ से एक और बॉक्स ले आते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि वन साइडेड ओपन हो, एक साइड से क्लोज हो। ठीक है, ये हम ले आए यहाँ। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको डिफरेंट डाई एंड कट्स दी गई हैं। ठीक है, कि ये एक साइड से क्लोज करना है, एक साइड से ऑफ करना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर इस एरिया के अंदर डिजाइन नहीं है तो देन आप इस चीज को डिजाइन ना भी करके दें तो कोई इश्यू नहीं है। अगर इस चीज के अंदर डिजाइन है तो देन आप इस चीज को यहाँ बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको आपने सिंपल क्या करना है, पेन टूल से या शेप बिल्डर टूल से, आप जैसे भी करना चाहें। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन टूल से बनाता हूँ तो पेन टूल से भी बना सकता हूँ। अदरवाइज मैं अगर इसको शेप टूल से बनाता हूँ तो मैं इसको शेप टूल से भी बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ मैंने एक और रेक्टेंगल लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने इसके अलाइन सेंटर कर दिया। ये ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ शेप बिल्डर टूल और ऑल्ट के साथ इसको यहाँ से डेल कर देता हूँ। तो ये चीज मैंने यहाँ से इस तरह बना ली। क्योंकि क्लाइंट आपको डाई कट दे रहा होता है तो वहां से आपने जस्ट इन चीजों को कॉपी करनी होती है और इसका साइज एडजस्ट करना होता है। अब ये क्या है कि इस चीज को हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और इस तरह के पैकेजेस के अंदर आप जो है वो ये जो चीज है इसको इस साइड पे यूज कर रहे होते हैं, और ठीक है, और आपका जो ये वाली चीज है इसको आप यहाँ यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको आपने रोटेट करके इसको यहाँ प्लेस कर देना। अब ये वाली जो चीज है ये आपके पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, जो भी आप इसके डिमेंशन रखेंगे उसके हिसाब से। अब ये तो हमने टोटल रखी है ना, कि इसके हिसाब से हमने बनाई है। अब बेसिकली इसकी विड्थ इक्वल होगी और इसकी जो हाइट, जो इसकी बेसिकली हाइट है वो इसके हिसाब से हम लेंगे, यानी कि 1.5 के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इस चीज को भी पेन टूल से भी बना सकते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं और इसकी भी हाइट उतनी ही रखेंगे। तो ये आपके पास वन साइडेड क्लोज्ड और वन साइड ओपन बॉक्स आपके पास बन जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स बॉक्स होता है उसकी तरफ आते हैं। डिमेंशन हम यही रखेंगे लेकिन हम उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये बॉक्स है। चले हम इसको यहाँ नहीं लेके आते हैं, हम यहीं से देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें हमने विड्थ हाइट लेंथ सेम वैसे ही लेनी है। ठीक है, अब यहाँ हम पहले बनाते हैं विड्थ और हाइट के हिसाब से। ठीक है, 15 हमारी विड्थ है, 10 हमारी क्या है, हाइट है। ये हमने एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है, 6 का और 10 का बनाना है। 15 10 था, अब हमने क्या करना है, इसमें बेसिकली होता यूं है कि आपने जो अकॉर्डिंग टू विड्थ होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखें, अगर ये आपकी विड्थ है, ये हाइट है, आप अब विड्थ के हिसाब से चल रहे होते हैं और ये आप उसकी लेंथ ले रहे होते हैं। ठीक है, ये आपकी लेंथ है और ये विड्थ के हिसाब से जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसकी ऑल्ट करके कॉपी लेते हैं। विड्थ हमने सेम ही रखनी है और हाइट हम क्या कर देते हैं, 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ यूं से बॉक्स आ जाएगा। कार्डबोर्ड साइज में थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेता हूँ।
ताकि हमें इजीली सारी चीजें क्लियर रहें। ठीक है, अब ये आपने एक साइड इसकी ले ली है, ठीक है, अब इसमें आप इसकी दूसरी साइड आपने इधर लेनी है, ठीक है। तो आप सिंपली इसी चीज को यहाँ से लेते हैं, ऑल्ट करते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी अब तक ये चीजें बन चुकी हैं कि जो आपकी साइड्स होंगी, ठीक है, और ये आपकी अपर साइड वाला है, ठीक है, और ये आपका अभी जो हमारा बेसिकली ये चीज जो है हमारी हाइट हो जाती है, इसको हम इससे क्लोज कर रहे होते हैं। तो हम इसको सेम ही जितना ये है इतना ही लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक यहाँ भी ये यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ, ठीक है, अब ये जो हमारे पास चीज है इतनी हम इसकी साइड्स ले रहे होते हैं क्योंकि हमारा बॉक्स की साइड सेम लेंथ जितनी होती है, ठीक है। अब ये हाइट के हिसाब से हम ले रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस चीज को आप लें, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से इसकी हाइट हमारे पास थी 10, तो इसकी अब हम क्या करेंगे, हाइट 10 ही रखेंगे लेकिन विड्थ की इसको हम 6 कर देंगे। हाइट हमारे पास 10 ही आएगी। ये हमारे पास यहाँ एक बॉक्स बन के आ गया, इसको हमने यहाँ प्लेस किया, यहाँ से हमने इधर प्लेस किया, ठीक है, और इसी तरह हमने जो है इनको यहाँ प्लेस किया, और इसको हम थोड़ा सा स्मॉल भी ले लें तो कोई इशू नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल इनको दोनों साइड से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल मैं 4 कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इनर साइड के अंदर जाएंगी, यानी कि आपके इनर साइड में ये चीज चली जाएगी। मैंने 4 कर दिया, इसको भी मैंने 4 कर दिया है, 4, ठीक है। इसको हमने इसके साथ प्लेस कर दिया और इधर से हमने इसको इसके साथ प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इधर से हमने इसको पकड़ा, इधर पकड़ा, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और इसको भी हमने राउंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉक्स के इनर साइड यानी अंदर वाली साइड पे चली जाती हैं, ये बाहर नहीं आती, बाहर वाली साइड पे ये वाली चीज होती है, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ जो हमारी ये वाली है, ये वाली चीज, ठीक है, इसको बनाते हैं, और ये भी हमारे इनर साइड में जा रही होती है। यानी कि ये आपके पास जो विड्थ है इसकी हाइट 6 है, तो हम 6 क्रॉस 4 का बना लेते हैं, ठीक है। इसकी अब विड्थ कितनी होगी 4, और ये कितना होगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूं बन के आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसको हमने थोड़ा यहाँ इस तरह से मोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, और इसी तरह हम यहाँ से भी इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एग्जैक्टली वो चीज बन गई, ठीक है। अब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं दोबारा और ऑल्ट के साथ इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। या आप इसको खुद से दोबारा से बनाना चाहते हैं तो दोबारा से भी बना सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ठीक है, वर्टिकली हमने करना है, इसको हम कर लेते हैं 180, सॉरी 180 नहीं करना था इसको, मेरे ख्याल में 1270 शायद करना था, इसको हम बना ही लेते हैं खैर, यानी 4 6, ठीक है।
इसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा राउंड कर लिया और इधर से भी हमने इसको थोड़ा सा राउंड कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली ये चीज बन गई है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज होती है बेसिकली बॉक्स जो होता है वो आपका क्लोज हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि इस चीज के लिए अक्सर आप उस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा एक एरिया आता है, ठीक है। और उससे पहले आप यहाँ आपने एक चीज लेनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने ये चीज ली, ठीक है। यानी कि ये आपने जस्ट फोल्डिंग के लिए, यानी कि जब उस बॉक्स को आप क्लोज कर रहे होते हैं तो उसकी फोल्डिंग के लिए ये चीज आप ले रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने टेक्स्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको हमने पकड़ के थोड़ा सा इस साइड पे कर दिया और इधर से भी हमने इस साइड पे कर दिया। और जो आपकी ये वाली जो बॉक्स है इसी को हमने कॉपी किया और इसको हमने सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से भी इतना कर दिया और इधर से भी हमने इसको इतना कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये बेसिकली क्या है, फोल्डिंग के लिए, कि जब हम इसको फोल्ड करके अंदर इसको बेसिकली लॉक लगा रहे होते हैं। और यहाँ बेसिकली ये हमारे पास होता है कि हम यहाँ सेंटर में लॉक के लिए एक बॉक्स बना रहे होते हैं। जैसे ये हमने बॉक्स लिया है, ठीक है। और इसी तरह ऑल्ट करके हम यहाँ भी एक बॉक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने एक गाइडलाइन ले लेनी है ताकि आपको पता हो कि ये आपने सेंटर में ही रखा है, ठीक है। या आपने इसको सेंटर में रखा, ठीक है। इधर से ये भी इसके सेंटर में आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ भी आपने इसको सेंटर में रखा, ठीक है। और यहाँ से आपने ये करना है कि इस चीज को जो है बेसिकली शेप बिल्डर टूल के साथ इसको इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है। और जो ये चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास और ये है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ऑल्ट के साथ डेल कर देना है और इसको भी डेल कर देना है, क्योंकि यहाँ हमारा ये वाली चीज आके ये लॉक लग रहा होता है, ठीक है। अब हम यहीं से इसी चीज को कॉपी करते हैं और कंट्रोल सी कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेकंड साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म रोटेट करता हूँ 180 पे। तो ये मेरे पास यहाँ ये मेरा कंप्लीट का कंप्लीट जो है, जो बेसिकली हमारा बॉक्स था वो बन गया है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट हमारा बॉक्स बन चुका है, ठीक है। और इसमें हमने जो चीज ऐड नहीं की वो हमारे पास क्या है कि हमने इसके अंदर यहाँ अभी ये चीजें ऐड नहीं की, ठीक है। यहाँ हम सिंपली, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये हाइड हो जानी है, इसको हम अपनी मर्जी से जितनी भी चीज रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से इधर से भी और इधर से भी थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है। और यहीं से आप इसको ऑल्ट करके यहाँ प्लेस कर दें और ऑल्ट करके एक और कॉपी ले लें, इसको ट्रांसफॉर्म कर दें आप रोटेट 180, ठीक है। यहाँ भी पेस्ट कर दें और यहाँ भी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब ये आपकी है बॉटम साइड। अब यहाँ टेक्स्ट प्लेसमेंट आप देखें कि टेक्स्ट प्लेसमेंट यहाँ आपने उस तरफ से लिखनी है, ठीक है।
और यहाँ आपने यूं लिखना है, क्योंकि आपका जो बॉक्स होता है बेसिकली आप ओपन कर रहे होते हैं, तो आपने बॉक्स इसी तरह पकड़ा होता है, जिस साइड से आपने उसको ओपन करना होता है उसी साइड से आपको ये नजर दिखाई देगा। अगर इस तरह कर देंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, और जो बैक साइड है उसकी उस पे इस साइड पे टेक्स्ट जा रहा होता है, ठीक है। और जो यहाँ है, यहाँ से टेक्स्ट आप यूं लिख रहे होते हैं, यूं, अगर आप यूं टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी बॉक्स की टाइप होती है, ये सिंपल्स जो मोस्टली यूज हो रही होती हैं। और एक टाइप्स होती हैं कि जो डाई कट होती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बॉक्स होती है, वो क्लाइंट आपको डिफरेंट शेप्स डाई कट पीडीएफ फाइल्स दे रहा होता है, उनकी मदद से आप बना रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, इनमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। हाँ जी, जवाद, इमरान, एहसन। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर मजीद कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे बताएं, ठीक है। और आपने करना क्या है, एक तो इन सब जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पैकेजेस की टाइप्स हमने ये देखी हैं, इनको खुद से सिंपल पहले बॉक्स को बना के देखना है। और घर में आप सबके किसी न किसी चीज का कोई ना कोई बॉक्स तो पड़ा होगा, उस बॉक्स को ओपन करके आपने देखना है, और उसी को सेम टू सेम वही टेक्स्ट के साथ आपने उसको डिजाइन करना है। अब असाइनमेंट में ये नहीं कह देना कि सर हमारे घर में तो कोई बॉक्स ही नहीं था, ठीक है। आपको कोई भी यानी कि कोई ऑनलाइन देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बॉक्स नहीं है, अगर आप उसको डिजाइन करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। मेरी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से कोई ना कोई बॉक्स ओपन करके उसके अंदर देखें कि उसने कितने डिमेंशन का ये बनाया हुआ है, और कौन सा टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा टेक्स्ट किस साइड के ऊपर है। जब उस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कल मैं कोई कोई क्लाइंट का कोई ऑर्डर उसको फॉलो करके आपको कंप्लीट यानी कि टेम्पलेट की सारी चीजें फॉलो करके हम एक बॉक्स को डिजाइन करेंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल, शॉपर शॉपर बैन है पाकिस्तान में। यार कोई ना कोई मेडिसिन का बॉक्स तो पड़ा ही होगा, वो तो हर घर में पड़ा होता है, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी बन चुकी है, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, किसी ना किसी मेडिसिन का कोई ना कोई बॉक्स तो पड़ा होगा। कोई टैबलेट्स का बॉक्स पड़ा होगा, उसको डिजाइन कर लीजिएगा। या फॉर एग्जांपल और किस चीज का बॉक्स होता है, हाँ डिफरेंट, ये जो फूडीज होते हैं हम सब लोग, किसी न किसी खाने का कोई चीज पड़ा होगा। जी बिल्कुल, मारिया कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मेरा मतलब था कि आप उसको ओपन करके देखिएगा, यानी कि उसको, यानी कि वो क्लोज होता है ना, उसको आप ओपन करके उसकी एक एक चीज को यानी कि देखिएगा कि वो बेसिकली उसमें किस तरह उसने किस चीज को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। ग्लू एरिया ये वो, और कौन सी चीज कैसे पेस्ट की हुई है, किस साइड से टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सब देखिएगा। चलो जवाब, आपके लिए तो बहुत सारा काम है, फिर 10 के 10 बॉक्सेस ही डिजाइन कर लिए, ठीक है। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इतना ज्यादा जो है ना टेम्पलेट टाइप चीजें यूज नहीं हो रही होती, अक्सर वाइट कलर के होते हैं या आपके पास कार्डबोर्ड कलर के होते हैं, बहुत कम होते हैं कि आप उसके अंदर कोई टेम्पलेट या बहुत ज्यादा डेकोरेटिव बना रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके टारगेट ऑडियंस के ऊपर। अक्सर जिस तरह प्ले कार्ड्स हो गए, प्ले बॉक्स, प्ले यानी टॉयज हो गए, इनके जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर हम मल्टीपल कलर यूज कर रहे होते हैं। कैंडीज हो गए, इनके बॉक्सेस होते हैं, इनके अंदर हम मल्टी कलर यूज कर रहे होते हैं, अदरवाइज आपके पास सिंपल ही आ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सब चीजें क्लियर हैं। सच में लिंक पेस्ट कर रहा था। अच्छा, अभी के लिए आप एक सिंपल बॉक्स तो डिजाइन करके देखें, मुझे स्लैक पे सेंड करें, कोई समझ आई भी है पता तो चले। सिंपल जो हमने बॉक्स पढ़ा है ना, उन बॉक्स को डिजाइन करके देखें, और ये जितने भी पैकेजेस हैं ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी। यानी कि जो सैंपल्स हैं हमारे पास, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ।
वो बाकी किधर हैं? रहमान, अच्छा जी, और महक, एहसन, इमरान, हिना, अनिका, जिशान, आदिल, क्लियर है चीजें? कुछ पूछना है तो बताओ। और डिमेंशन के अंदर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जस्ट डिमेंशन ये नहीं होती कि 20 क्रॉस 5 क्रॉस 6 आपके पास आ जाए और आप कहेंगे बस ठीक है। आपने उसका यूनिट भी क्लाइंट से लाजमी पूछना है, ठीक है। बार बार क्लाइंट जब प्रिंटिंग के लिए जाता है तो फिर कहता है इसको दोबारा से रीड साइज करके दें। तो आपने डिमेंशन के साथ उसका यूनिट लाजमी पूछना है कि ये इंचेस के अंदर है, सेंटीमीटर्स के अंदर है, या किस यानी कि यूनिट्स क्या है इसके। तो यूनिट आपने क्लाइंट से लाजमी कंफर्म करने हैं डिजाइन से पहले। और अटेंडेंस लाजमी लगा दीजिएगा याद से। और मेल सबने सेंड कर दी है? जिन जिनको मेल आई है जुनेद की, उन्होंने मेल का रिप्लाई कर दिया जुनेद को? यार क्या ये ऑनलाइन क्लासेस हैं बस। हाँ, कोई पता थोड़ी है कि सो रहे हो। मेरी अपनी मास्टर्स की क्लासेस हो रही होती है, मैं तो अक्सर कान को लगा के बस बैठ जाता हूँ, और ये नहीं पता होता कि सर स्लाइड कौन सी है। बस सुन रहे होते हैं कि हाँ जी क्या पढ़ा रहे हैं सर। ये टाइमिंग चेंज हो सकती है। टाइमिंग चेंज हो नहीं सकती क्योंकि टाइम बेसिकली इन सब चीज़ों को देख के रखा होता है, क्योंकि बाकी क्लासेस भी चल रही होती हैं। तो उसके हिसाब से ही सारे यानी कि टाइम एडजस्ट किए गए हैं कि क्रिएटिव की इतने बजे होती है, नॉन टेक की इतने, टेक की इतनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कोई बहुत ज़्यादा हो और बहुत सारी क्लास ही कह रही हो कि हम इस टाइम पे नहीं आ सकते, तो देन टाइमिंग का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फिर जाके कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे और ऑटोमेटिकली फौरन चेंज हो जाएगी। जवाद लोकल मार्केट है, मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन एक दफा मैंने एक कंपनी के लिए, कंपनी तो नहीं सॉरी, एक लाहौर में है, ठीक है, ट्रेडर्स, उनके लिए ना माउस के लिए बॉक्सेस डिजाइन किए थे, जो ये बेसिकली कंटेनर माउसेस नहीं आते उनके लिए उन्होंने बॉक्स डिजाइन करवाए थे, क्योंकि वो उसको ओपन पर सेल करते थे। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको थोड़ा सा साफ करके बॉक्स में बेसिकली सेल करना चाहते हैं, तो एक दफा उनका मैंने बॉक्स डिजाइन किया था। बाकी लोकल मार्केट में मैंने कभी काम किया नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में पैकेजेस के बहुत ऑर्डर्स हैं, आप वहीं उसको ही टारगेट करें। खैर रहमान, 1 महीने की और बात है, 1 या 1.5 माह मैक्सिमम। 1.5 माह की बात है, कुछ नहीं होता। सुस्ती को भगा दे दूर। हाँ जी, बॉक्स डिजाइन कर रहे हो सिंपल? आप करें जनाब 6 क्रॉस 10 क्रॉस 2, ठीक है, 6 क्रॉस 10 क्रॉस 2 का बनाए जरा बॉक्स सिंपल सा। 6 विड्थ है, 10 हाइट है, 2 लेंथ है। क्लियर है? कोई चीज मैंने मिस तो नहीं की इसमें? यार 11 वाली टाइमिंग पे भी आपके यही हालात होते थे, 6 7 8 10 लोग होते थे। बस अब भी वही हालात हैं। जसीम भाई 21 हो चुके हैं आप तक।
रेमन शर्ट्स, एक मिनट, मेरा स्लैक में भी ओपन हो गया हो। वो हाँ जी, वो क्लियर है जो मैंने बताया, 6x10x2 बॉक्स बनाए। कोई चीज मिस तो नहीं की मैंने? मैं पूछ रहा हूँ कोई हाँ ना। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही बिजी हो गए हैं बनाने के लिए। यार मेरा स्लैक ओपन नहीं हो रहा है, क्या मसला है इसे? जवाद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप ठीक हैं? अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह के शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, एक दो ज़रा सवाल हैं शोर कुछ। बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, फैन कर जी लें। जी, पूछें पूछें। हाँ, अभी क्लियर है। हाँ अब ठीक है। अच्छा, एक तो सर, मैंने आपसे शायद शुरू में भी पूछा था वो थोड़ा सा क्वेश्चन। पहले तो हम्म ये बताएं, मैंने ना अभी आर्टबोर्ड पिक्सल्स में ले लिया। अब इसके ऊपर हम्म। मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो डायमेंशंस पिक्सल्स में ही आ रही हैं, तो उसको मैं अब यहाँ इसके बाद चेंज करना चाहूँ इन चीज़ में, तो वो हाँ तो ये तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि कंट्रोल आर करें, रूलर्स आ जाता है। रूलर्स के ऊपर जाके क्लिक करें राइट, और वहां से आप अपनी डिमेंशन को चेंज कर लें। ये आप, मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? अच्छा, वो मैंने चेंज कर लिया। मैं समझा सिर्फ वो रोलर चेंज करने के लिए वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक मैंने वो स्नैप्स के बारे में था कि जिस तरह आपने कहा है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट उसके साथ ज्वाइन हो, तो जिस तरह हम ऑटो कैड हम्म। वगैरह में हैं वो बिल्कुल स्नैप टू स्नैप हम चीज़ को जो है वो उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। इसमें कोई है जी जी। शॉर्टकट, मतलब कि हम इसको मैनुअली उसके ऊपर रखें जूम करके, या स्नैप टू स्नैप जो है वो ये चीज़ खुद ब खुद अगर, आ जाए? ये देखें ना, अगर आपने व्यू के अंदर जाके स्मार्ट गाइड्स को ओपन किया हुआ है ना, तो आप इसको जब जाके प्लेस करते हैं तो ये आपको बता रहा होता है कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखें। तो अब जब इसको यहाँ प्लेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट पोजीशन पे ही होता है। बाकी शॉर्टकट नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली दो चीजों को सेलेक्ट करें तो वो आपको उसी जगह पेस्ट करके दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप व्यू स्मार्ट गाइड को ऑनलाइन कर ऑन कर लेते हैं, तो देन आप जब करते हैं तो ये आपको बता रहा होता है कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो समटाइम्स जो है ना वो इंटरसेक्ट तो आ रहा होता है, लेकिन बिल्कुल जूम करें तो अक्सर कॉर्नर्स मैच नहीं कर रहे होते। अक्सर बिल्कुल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब इस तरह की चीजें आप कर रहे होते हैं तो उसको जूम करके किया करें, ताकि आप एग्जैक्टली उसको उसी जगह पे प्लेस करें। हम्म, ठीक है। ठीक है। चलें, और ठीक है। और अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। और अपवर्क कहाँ तक पहुंची है? पीपल पर आर कहाँ तक पहुंची है? वो भी रास्ते में ही है। किधर गए वो सारे के सारे? काम नहीं करते आजकल, काम नहीं करते आजकल। ज़रा बोरिंग हो गया था ना एकदम ही, ज़रा आज थोड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है। अच्छा, एकदम बोरिंग हो गया था? यार प्रोफाइल तो अच्छी जितनी होगी, प्रोफाइल पे तो बोरिंग होना ही नहीं चाहिए। बस अभी चले, इंशाल्लाह बॉक्स कंप्लीट हो। लाजमी ओपन करके देखिएगा, उसको डिजाइन देखिएगा। जी, अभी कर रहा हूँ। वीकली, वीकली मीटिंग इंशाल्लाह इस वीक पे होगी। चलें इंशाल्लाह। रहमान पूछ रहा है वीकली मीटिंग। ओके फिर, ओके, अल्लाह ठीक है, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जिशान जमील, गुड।
लेकिन ई रोजगार को थोड़ा सा ऊपर करके अगर हम लिखें और इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आए, ठीक है, और देन मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा बॉटम यानी कि क्लियर इसके ऊपर आ रहा हो, और इसको हम बॉटम में लिखते हैं तो ये थोड़ा सा मजीद ज्यादा अच्छा लगेगा और थोड़ी सी ये इसको कवर भी कर लेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव करें जिशान। अच्छा जी, ये किसने बनाया है? महक गुड, ठीक है। जो ये बॉटम पे आपने बनाई है, ये थोड़ा सा कलर ही बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। एक चीज को माइंड में रखा करें कि जो कलर कॉम्बिनेशन फॉलो कर रही है एक चीज, उसको लेके चला करें, बजाय इसके कि आप उसके अंदर और कलर लेके आ जाए। जैसे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये अकॉर्डिंग टू लोगो सूट कर रहा है उसको, ठीक है, और मैसेज को भी सूट कर रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है। और जो आपने ये टेक्स्ट जो बॉटम पे लिखा है, इसको मजीद थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है। आप इसको थोड़ा सा बोल्ड टाइप फॉन्ट के अंदर लिखें तो ये थोड़ा सा मजीद ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ जी, ये हमारी, ये मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह आपने ये लोगोस वगैरह यूज किए हैं ना, तो ये देखें कि ये वाइड एरिया आपकी शर्ट का हो रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है, ये जिस तरह आपने ये यूज किया है, ठीक है। लाजमी नहीं होता कि आप इसको एंड तक लेके जाएं, आप इसको थोड़ा सा कम भी करके लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो वाइट एरिया आ रहा है, ये आपको बैकग्राउंड रिमूव करके यूज करना चाहिए, बैकग्राउंड के साथ यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जनाब, इधर भी ठीक है। अब जैसे ये बनी हुई है सिंपल बट गुड, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसको अगर हम यहाँ यूज कर लें बड़ा करके थोड़ा सा, और इसको हम नीचे ले जाएं तो ये मजीद अच्छा लगेगा, ठीक है। गुड। अच्छा, रहमान ने सिंपल बट गुड, ठीक है, मिनिमाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ये इमेज ये मैसेज दे रही है, ये सारे ऑफिस के बाहर ठहरे हैं, ठीक है। बेसिकली मैं, मेरा कहने का कुछ मकसद इस तरह था कि हम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेके आपने चलना था। लेकिन जो आपने चीजें यूज की हैं और जिस तरह बनाई है वो अच्छी है, लेकिन जो मेरा बेसिकली मोटिव था उसको भी फॉलो करें थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तो कल सेम ही वैसे ही है। और ये क्या है? अच्छा, ये अभी आपने सेंड की हुई है, अभी अप्रूव तो नहीं हुई। जब अप्रूव होगी तो पता चल जाएगा आपको, मेल भी आ जाएगी और आप ऑफर्स भी क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है रहमान। ये देखिए ना, लीड की हाइट बेसिकली, ये किसने पूछा है? जिशान ने पूछा है। जिशान, लीड की हाइट जो होती है ना, वो तो आप ले रहे होते हैं यानी कि लेंथ के हिसाब से, यानी कि जो आपके बॉक्स की साइड्स होती हैं ना, उसकी जो वाइट विड्थ होती है उसके हिसाब से ले रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपके लीड की विड्थ होती है वो इक्वल टू विड्थ ऑफ जो फ्रंट साइड होती है या बैक साइड होती है उसकी होती है, ठीक है। ये मैंने बना के इसीलिए तो दिखाए थे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आप बॉक्स को ओपन करके देखेंगे ना तो आपको उससे मजीद जो है क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आपने ये चीजें कैसे लेके चलनी है। बाकी इन सब चीज़ों को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कम से कम एक बॉक्स तो लाजमी कोई ना कोई पैकेज ओपन करके उसको डिज़ाइन करके मुझे सेंड कीजिएगा, उसी कलर कम्बिनेशन के साथ, उसको ओपन करके उसकी इमेज लेके उसको डॉप स्वेटर में ले लीजिएगा, उसी को कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कल मैं आपको खुद भी एक क्लाइंट का यानी कि ऑर्डर आपको यहाँ बना के दिखा दूंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है और हम इसको किस तरह फॉलो करके इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो मुझसे स्लैक पे पूछ लीजिएगा, और अगर अभी कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम लेक्चर को एंड करते हैं। कोई क्यूरी है? क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज नो, बता दें मुझे कमेंट्स में।
और कोई बोल दो यस नो, किधर चले गए हो, सो गए हो? अच्छा, जहां तक आपका काम होता है ना, यानी कि लेक्चर जब तक होता है उस टाइम तक आप सारे नजर आते हो। जब कोई क्वेश्चन आंसरिंग आती है या कोई चीज पूछने की होती है तो उस वक्त आप सारे लोग भाग जाते हो। ऑनलाइन मेरे यहाँ शो हो रहे हैं जनाब 4 लोग। हाँ जी। चलें ठीक है, अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे स्लैक पे पूछ लीजिएगा, और असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है? चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।